अभी एक हफ्ते पहले प्रभु श्री राम मेरे स्वप्न में आए कि अब तो घर वापसी हो जाना चाहिए, तो इसलिए उन्हीं को हम प्रेरणा मानते हैं अपनी। और जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। कल मैं हनुमान जी का झंडा लाई थी और छत पे लगाया। देखो, हम अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि राम लौट आए हैं तो अपना भी तो वचन है कि घर अपने लौट आए हम। आप जो है शादी के बाद मुस्लिम धर्म को ही जो है फॉलो करती हैं या आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? नहीं, मैं हिंदू धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म अपना लिया है? जी हाँ जी। अच्छा, आपको किसी ने जोर जबरदस्ती करके हिंदू धर्म में आने के लिए कोई फोर्स किया आपको कि भाई हिंदू धर्म में बदल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ? नहीं मैम, मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई डराव धमकाव नहीं कि तू हिंदू धर्म अपना। 16 साल के लड़के फूलों से मिलने के लिए जैकेट बांधकर फट रहे हैं। कोई यहाँ फट रहा है, कोई अफगानिस्तान में फट रहा है, कोई ताज मुंबई में फट रहा है। एक लड़का था, वो इंग्लैंड में फटने गया तो फट नहीं पाया, कुछ बहरहाल उसको रोक लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने 2 अंग्रेज नर्सेस खड़ी थी, तो क्योंकि उसने अंग्रेज पहले कभी देखी नहीं थी लड़की, तो उसको आधा घंटा ये समझाने में लग गया कि बेटा ये हूर नहीं है, नर्स है और तू मरा नहीं है, जिंदा है। करण चौधरी इनका नाम अब से कुछ देर पहले ही हुआ है। अब तक इनका नाम जो हुआ करता था शहजाद हुआ करता था। स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। बचपन से ही मैंने इस रिलीजन को मुझे ये रिलीजन ही बहुत अच्छा लगता था। स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है। तो अब मेरा नाम नेहा सिंह। हिंदू धर्म अपनाकर आप खुश हैं? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अगर बोला जाएगा कि आप वापस अपने ही धर्म में चले जाइए या फिर अपने घर चले जाइए, आप छोड़ के जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो कि मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से छोड़ी है। ना तो मुझे किसी ने बहकाया, ना मुझे किसी ने फंडिंग करी, ना मुझे किसी ने कोई लालच दिया। ठीक है, तो तुम लोग फोन करके, मैसेज करके मुझे गंदी गंदी गालियां बक के, या तुम लोग मुझे वापसी करने के लिए कह रहे हो, वापसी तो मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। ये बात तुम लोग गांठ मान लो। मुझे मौत पसंद है, इस्लाम में वापसी पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे जीने दो भैया। बिल्कुल तुमने मेरी आत्मा रुला रखी है, दुखी कर रखा है तुम लोगों ने भाई। मैं हिंदू धर्म लेने के लिए आई हूँ, अपनी मर्जी से ही आई हूँ। पहले मैं मुस्लिम में थी, अब हिंदू हूँ। गायत्री परिवार में आके हमने धर्म परिवर्तन चेंज किया। फिर हमारी शादी हुई विधि विधान से, पूरी अच्छे से उन लोगों ने सब मेरे सम्मान किया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाकई में आपको लगता है कि मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है? और मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? अनल सेक्स की तरफ। मदरसा कहाँ लेकर जाता है? अजमल कसब बनने के लिए। मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? याकूब मेमन बनने के लिए। मदरसा कहाँ लेकर के जाता है? अफजल गुरु बनने के लिए। इसको भगवा पसंद नहीं, वो भड़वा हमको पसंद नहीं। जय श्री राम। अभी तो जय श्री राम का नारा लगा है और लोग मंदिर के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जिस दिन हर हर महादेव का नारा लगेगा ना, और जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उस दिन वो लोग देश छोड़ के ही भाग जाएंगे। अभी सिर्फ प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को केवल और केवल 4 दिन हुए हैं, और 4 दिन में करीब 7 से 8 करोड़ रुपए सिर्फ कैश में लोगों ने चढ़ा दिया है। और कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे होने के बावजूद लाखों की संख्या में लोग अयोध्या आए और प्रभु श्री राम के दर्शन किए। और दूसरी तरफ इन पाकिस्तानी महिलाओं को अब प्रभु श्री राम सपने में आ रहे हैं। एक मुस्लिम महिला के सपने में प्रभु श्री राम आए और वो बोले कि अब तो घर वापसी कर लो, तो उसने पूरे खानदान सहित उसने अपना घर वापसी कर लिया। और ऐसे कई सारे मुस्लिम फैमिली हैं जिसने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जैसे हुआ उसके बाद से ये अपने पूर्वज को ढूंढने लग गए और अंततः वो हिंदुइज्म में वापस आ गए और रोज आ रहे हैं। अब देखिए इस वीडियो। ये मुख्य द्वार की तरफ जाने वाला रास्ता है, कॉरिडोर है राम मंदिर का, और व्यवस्था आप देख लीजिए। सुबह 6 बजे से, पहले 7 बजे से दर्शन शुरू होते थे, लेकिन अब 6 बजे से दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। रात 10 बजे तक आप आराम से बिना भीड़ भाड़ के भगवान रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 10 काउंटर बनाए गए हैं। भगवान राम लला के मंदिर में जो ट्रस्ट है उसमें जो दान करना चाहता है, आप सोचिए अभी 2 ही दिन हुए हैं जब पब्लिक के लिए दर्शन खोले गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जो है, इतना दान श्रद्धालु जो है वो रामलला ट्रस्ट के अंदर कर चुके हैं। और अभी तो ये 2 दिन हुए हैं, सिलसिला लगातार जारी है। करण चौधरी हैं। करण चौधरी इनका नाम अब से कुछ देर पहले ही हुआ है। अब तक इनका नाम जो हुआ करता था शहजाद हुआ करता था। इन्होंने आज सहारनपुर के इसी हरि मंदिर में पहुंचकर हिंदू संगठन के कुछ लोगों के साथ यहाँ पर घर वापसी कहने की बात कही है कि मैं घर वापसी हो गया हूँ, हिंदू धर्म को अपना लिया है। इनके विचार क्यों बदल गए अचानक? अब तक तो ये शहजाद थे,
अब ये करण चौधरी क्यों बन गए हैं, इस पर खुद इनसे बात कर लेते हैं। अब आपको मैं शहजाद कहूँ या करण चौधरी कहूँ? भाई आप करण चौधरी कहिए। अच्छा जी। तो क्यों विचार क्यों बदला आपका, और कब से आप लोग इस धर्म में थे, मुस्लिम थे? वैसे तो मैं बचपन से ही था उसमें नाम से, लेकिन मैं बचपन से आज तक के देखता आ गया सनातन धर्म जो देखता आ कि कितने अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या हैं, कि हर चीज़ के बारे में बताया गया उसमें, तो मुझे अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है पवित्रता की, सबसे बड़ी बात है इतना पवित्र धर्म जो है, इसकी पवित्रता को समझा कि इसमें पवित्रता कितनी है। क्या वजह रही कि आप यहाँ ये धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म में महिलाओं को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है, बचपन से लेके आखिरी सांस तक, और मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, इस्लाम में। और मेरा नाम रजिया बी है और मेरे पति का नाम शेरा शाहनवाज़ है। और हमारी फैमिली में हमारे पति को कोई आपत्ति नहीं है, हम अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि राम लौट आए हैं तो अपना भी तो वचन है कि घर अपने लौट आए हैं हम। क्या उद्देश्य है इस धर्म में आने का आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि सिर्फ अब इन्हीं के लिए जीना है, इसी धर्म में इसी में मरना है हमें, और इस धर्म के आगे कुछ नहीं। इसमें आपके पति का क्या रोल है? इसमें हमारे पति का ये रोल है, हमारे पति का ये साफ कहना है कि आप स्वतंत्र हो और आपकी मर्जी है। उन्होंने कभी हमें नहीं रोका, उन्हीं ने हमें पहुंचाया है। क्या लगता है कि आपके पति भी ये सनातन? जी, आने वाले समय में वो भी, पूरा परिवार हमारा हो जाएगा। 2 बच्चे हैं मेरे और पति, हम लोग तीनों। इस्लाम धर्म में ऐसा क्या आपने देखा जिसमें आपको ये सनातन धर्म अपनाना पड़ा? इस्लाम धर्म में सबसे ख़राब चीज़ है कि इज़्ज़त नहीं है वहाँ। यानी ससुर से लेके, पति तो कुछ नहीं बोलते, ससुर से लेके देवर, पूरा ससुराल, और जब पैदा हो तो माँ बाप किधर, माँ बाप भी कभी इज्जत नहीं देते। माँ बाप से लेके ससुराल तक कहीं कोई इज्जत नहीं है। इसलिए सनातन धर्म सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। और क्या संदेश देना चाहती हैं आप देशवासियों को? हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सनातन धर्म ही अपना है, इस्लाम धर्म नहीं। क्योंकि अगर इस्लाम में होते हम तो यहाँ क्यों आते? इस्लाम अपना नहीं है। और मेरा ये कहना है महिलाओं से कि जितना हो सके अपने आप को जागरूक करें और आगे बढ़ें। अभी अयोध्या में राम मंदिर प्रेरणा मिली आपको कोई? जी, प्रेरणा मिली है, अब उन्हीं का है सब कुछ। दबाव नहीं, कुछ दबाव नहीं, हमारे पर किसी का दबाव नहीं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। हमें हमारे माँ बाप से मतलब है, सिर्फ हमारे पति से, वो हमारे साथ खड़े हैं, हमें किसी से कोई दबाव नहीं है। देखिए, मुझे लगता है हर एक, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता है हर एक जाति विशेष के इंसान को इतना अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस मौके का मुझे लगता है हम 500 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब हर हमारी पीढ़ी दर इंतज़ार करती है कि चलो ये तो चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है हम बहुत ही उल्लास है, सब लोग बहुत खुश हैं, इमोशनली हम लोग इतना जुड़े हुए हैं इस राम मंदिर से, तो इतना अच्छा लग रहा है, सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो मतलब दिल से खुशी है इस चीज़। पिछली वीडियो में एक मियाँ भाई ने कमेंट किया था कि इतना सोना, इतना पैसा जो तुम लोग मंदिर में चढ़ाते हो, किसी गरीब को दान कर दो, किसी गरीब का पेट भर जाएगा, भूखे को मतलब खाना खिला दो, इस तरीके का। अब देखिए, यहाँ पे जो बात है ना, इनकी गलती नहीं है, इनके शिक्षा में कमी। अब इनको पता नहीं है तभी ऐसी बात कर रहे हैं। मंदिर का जो भी पैसा दान में दिया जाता है, जो भी प्रभु श्री राम को चढ़ावा चढ़ता है या फिर किसी भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, उससे अनाथालय खोले जाते हैं, उससे गुरुकुल खोले जाते हैं, गरीब बेटियों की शादी कराई जाती है, उससे यही सब तो होता है। लेकिन ये मियाँ भाई करे क्या? इनका तो ध्यान हमेशा 72 हुड के पास होता है। 72 हुड से जो है इनकी मानसिकता ऊपर जाती नहीं है। 72 हुड से मानसिकता ऊपर जाएगी तभी तो इनको समझ में आएगा कि मंदिरों के पैसे का क्या होता है। मदरसों के पैसे का, मस्जिदों के पैसे से तो टेररिज्म फैलता है, आतंकवादी बनते हैं, लेकिन मंदिर के पैसे से भाई साहब, हमारे मियाँ भाई, यही होता है जो आपने लिखा। बाकी आपके लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और घर वापसी हो ही रही है तो लगे हाथ आप भी घर वापसी कर लीजिए। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।